हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणित प्रकाश, इसका ये जो चैप्टर नंबर 3 है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, इसमें ये जो टॉपिक दिया गया है 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम, इस टॉपिक को अभी हम पूरा अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 54 से लेकर 60 तक है, तो पेज 54 से 60 तक अभी हम समझेंगे। हालांकि इसके पेजेस को ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, देखना होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। चलिए यहाँ से हम इस टॉपिक को समझते हैं, सम अर्ली नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, यहाँ पर ये दिया गया है कि पहले के कुछ नंबर सिस्टम थे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले के कुछ नंबर सिस्टम में से फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके गिनना। दिया गया है कि मैनी ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड यूज़ हैंड्स एंड बॉडी पार्ट्स फॉर काउंटिंग। वर्ल्ड वाइड के, पूरे दुनिया के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अपनी हैंड्स और बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे देखो, यहाँ पर एक जगह का नाम दिया गया है इन पपुआ न्यू गिनी। ये एक जगह का नाम है पपुआ न्यू गिनी। इसमें एक ग्रुप का जो लोग था वो बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे एज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये पहला यहाँ पर टाइप दिया गया है नंबर सिस्टम का, जो कि बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके वो अप नंबर सिस्टम का यूज़ करते थे। दूसरा यहाँ पर दिया गया है टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सरफेसेस, किसी दूसरे सरफेस पे या फिर बोन्स पे टैली मार्क्स का यूज़ करना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज टू रिप्रेजेंट नंबर्स वाज बाई मेकिंग नॉचेज। देखो, एक जो सबसे पुराना जो एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है नॉचेज। नॉचेज कहने का मतलब है कि स्मॉल कट्स या फिर मार्क्स लगाना किसी हार्ड सरफेसेस पे। कोई हार्ड सरफेस जैसे कि कोई बोन्स हो गया या फिर कोई केव हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कट मार्क करके कोई निशान लगाना या फिर कोई मार्क लगाना, इसको नॉचेज बोला गया है। ठीक है, तो हार्ड सरफेसेज लाइक बोन्स और केव्स में नॉचेज करना यानी कट्स या मार्क्स लगाकर नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाता था। इसी को कहा गया है टैली मार्क्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है इट इज़ जस्ट लाइक इन काउंटिंग। ये एक प्रकार का काउंटिंग के जैसा ही था, जैसे कि स्टिक्स हम काउंट्स करते हैं। बट द डिफरेंस इज़ दैट हियर मार्क्स आर मेड इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग स्टिक्स। हम अगर पिछले के पेजेस को देखें, पिछला जो भी मतलब पेजेस अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि लोग स्टिक्स का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर सेम वैसे ही है, बट यहाँ पर अब स्टिक्स का यूज़ ना करके यहाँ पर किसी चीज़ को मार्क करके यूज़ करा जा रहा है, मतलब किसी चीज़ को मार्क करा जा रहा है ना। आगे दिया गया आर्जियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बोन्स ओवर 20,000 ईयर्स ओल्ड विथ टैली मार्क्स। आर्जियोलॉजिस्ट ने कुछ बोन्स पाए हैं जो कि ये लगभग 20,000 साल पुराना है, जिसमें टैली मार्क्स दिखाया गया है, मतलब उसमें टैली मार्क्स प्रेजेंट करा है। आगे है जैसे एग्जांपल दिया गया है ऐसे सच ओल्डेस्ट बोन्स का, जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है इसांगो बोन एंड द लिबोम्बो बोन। ये यहाँ पर दो प्रकार के बोन्स के नाम दिए गए हैं, इसांगो बोन और लिबोम्बो बोन। ये दो प्रकार के यहाँ पर नाम दिया गया है, दो प्रकार के बोन का यहाँ पर नाम दिया गया है ओल्डेस्ट बोन का, जिसमें ये पता चलता है कि इसमें लोग टैली मार्क्स का यूज़ करे थे। अगर हम इसांगो बोन का पहले अगर हम बात करें तो इसांगो बोन कैसा था, तो इसांगो बोन ये लगभग 20,000 से 35,000 साल पुराना था। वाज फाउंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इस बोन को पाया गया था, इसांगो बोन को। ठीक है, विथ नॉचेज, इसमें नॉचेज पाए गए थे, मतलब वही कट्स वगैरह पाया गया था। ठीक है, ये जो कट्स थे ये कॉलम टाइप में थे, पॉसिबली फॉर मेकिंग अ कैलेंडर, ऐसा बताया जा रहा है। पॉसिबली यहाँ पर ये जो है कैलेंडर को बनाने का प्रयास करा जा रहा था। यहाँ पर इसांगो बोन का देख लो, एक पिक्चर भी बुक में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया दूसरे टाइप का जो बोन ओल्डेस्ट बोन है जिसमें मार्क करा गया है टैली मार्क को, वो है लिबोम्बो बोन। दिया गया है लिबोम्बो बोन, जो कि ये लगभग 44,000 ईयर्स पुराना है। ये पाया गया है साउथ अफ्रीका में, जिसमें 29 नॉचेज हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है,
यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा। पॉसिबली इसका भी यूज़ जो है ये काउंटिंग करने के लिए या फिर लूनर कैलेंडर के लिए करा गया था। तो ये दूसरा प्रकार का आपका यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया, जो कि था टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सरफेसेस। टैली मार्क्स का यूज़ करा जाता था बोन्स पे या फिर किसी दूसरे सरफेसेस पे। ये तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है नंबर नेम्स ऑब्टेन बाय काउंटिंग इन टू। नंबर नेम ऑब्टेन करना टू काउंट कर करके। जैसे दिया गया है ए ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंडिजीनियस पीपल्स के कुछ ग्रुप्स थे जिनका नाम था गुमलुगल, ठीक है, जिनका नाम था गुमलुगल। दे हैड दीज वर्ड्स फॉर देयर नंबर्स। तो वो लोग क्या करते थे, नंबर्स के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहा होगा, टेंशन मतलब यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट आगे मैं इसको बड़ा करके भी आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंडिजीनियस पीपल्स के ग्रुप के लोग थे, इनको कहा गया है गुमलुगल। उन लोग कुछ नंबर्स को एज अ वर्ड्स यूज़ करते थे। जैसे कि देख लो यहाँ पर, अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे कैसे लोग वर्ड्स को नंबर के रूप में यूज़ करते थे। तो जैसे यहाँ पर कुछ नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे 1, तो 1 को ये लोग उरापौन कहते थे, या फिर 2 को उक्सर बोलते थे, 3 को उक्सर उरापौन बोलते थे। अब ये कैसे हो रहा है इसको ध्यान से अगर आप समझो। जैसे 1 का ये लोगों ने नाम दे दिया, 1 एक सिंबल हो गया और इसका वर्ड्स में लोगों ने नाम दे दिया उरापौन। इसी प्रकार से 2 को इन्होंने बोल दिया उकासर, ठीक है। अब देखो अगर 3 लिखना है तो ये लोग क्या करते थे, 3 को हम लोग 2 + 1 लिख सकते थे, है ना। 2 को 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर उकासर का मतलब कितना था, 2, ठीक है। तो 3 के लिए देखो यहाँ पर उकासर और उकरन लिखा गया। उकासर मतलब 2 और उरापन मतलब 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा, यानी कि उकासर को हम 2 बार लिखेंगे, इसलिए देखो उकासर यहाँ पर लिखा गया है। अगर 5 लिखना है तो 2 + 2 + 1 होगा, तो यहाँ पर 2 बार 2 हो गया। 2 के लिए हम उकासर यूज़ कर रहे थे, उरापन के लिए देखो एक बार 1 के लिए उरापन यूज़ कर रहे हैं। अगर 6 लिखना है तो 3 बार हमने उकासर लिख दिया, यानी 3 बार 2 2 2 हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे थे, नंबर्स को एज अ वर्ड्स में ये लोग सिंबल के रूप में यूज़ करते थे। ये किनका बात करा गया है, ऑस्ट्रेलिया के गुमलुगल लोगों का, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम है इसका जो बेस है ये 2 है। हर किसी में अगर आप देख रहे हो 2 के साथ यहाँ पर ऐड करा जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर से बनाना है तो आपको 2 को इसके बाद रिपीटेडली जो है आपको ऐड करते रहना पड़ेगा। 2 को ऐड करके उसके साथ आगे जो भी और जितना भी नंबर चाहिए उतना हमें ऐड करना होगा, है ना। चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड। क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो नंबर्स है ये बना है। तो अभी मैंने बताया भी आपको कैसे नंबर बना है, बट एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं। दिया गया है द नंबर फॉर नंबर 3। अगर हम 3 के लिए नंबर देखें तो 3 कैसे बनेगा, तो 3 के लिए हम 2 और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के लिए हमने क्या करा था, उकासर मतलब 2 और उरापन यानी कि 1, इन दोनों को जोड़ा था तब 3 हुआ था। इसी प्रकार से अगर हमें 4 बनाना है तो उकासर को ट्वाइस 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 + 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर भी मैंने यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी पीछे भी समझा दिया था, ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार से दिया गया है कि कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ द अदर नंबर्स आर फॉर्म्ड। क्या आप देख सकते हो कि कैसे दूसरे नंबर को भी इस नेम के साथ फॉर्म करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी फिर वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाया है कि दूसरे नंबर को और हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3 4 5 6 ये सब नंबर फॉर्म करना है तो हम 2 में से 1 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। 4 में 2 2 जोड़ रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। 5 के लिए 2 2 1 हो रहा है। 6 के लिए 2 2 2 ऐसे कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखा हुआ है कि द गुमलुगल पीपल कॉल्ड एनी नंबर ग्रेटर देन 6 रैस। अब देखो जो ये गुमलुगल लोग थे कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस लोग थे, अभी मैंने बताया था। तो ये जो गुमलुगल लोग थे अगर इनका नंबर 6 से बड़ा हो जाता तो उसको रस बोलते थे वो लोग।
अगर वो नंबर 6 से बड़ा हो जाता था तो उसको वो क्या बोलते थे, रस बोलते थे। ये सब याद रखना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये चीज़ तो हम पीछे भी जो समझाए थे वही चीज़ है, दोबारा से यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि देयर इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग हिस्टोरिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द नंबर सिस्टम गिवन बिलो। देखो एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजिंग हिस्टोरिकल घटना है जो कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या घटना है भाई, क्या कन्फ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। दिया गया है वन फ्रॉम एन इंडिजीनियस ग्रुप इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक इंडिजीनियस ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप था। एंड द अदर फ्रॉम द बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका, और एक दूसरा था साउथ अफ्रीका के बुशमैन का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो इन दोनों का ग्रुप अगर देखो तो यहाँ पर देखो ये दोनों के ग्रुप के जो लोग थे काउंटिंग कुछ इस प्रकार से करते थे। वो 1 को ये एक प्रकार से वर्ड मान लेते थे, 2 को ये वर्ड मान लेते थे, और फिर से आप अगर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 करके देखो तो सेम इसी प्रकार से ये 2 को बेस मान के उसी प्रकार का यहाँ पर नंबर सिस्टम का यूज़ करा जा रहा है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जैसे यहाँ पर 2 लोगों का ग्रुप हो गया, एक हो गया ये साउथ अफ्रीका में कह रहा हूँ, साउथ अमेरिका के इंडिजीनियस ग्रुप्स का ये लोग का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया गया है बुशमैन का, साउथ अफ्रीका के बुशमैन के लोगों का ग्रुप का दिया गया है। ये 1 का यहाँ पर दिया गया है, ये 2 का यहाँ पर दे दिया गया है, कैसे वो वर्ड्स के रूप में यूज़ करते थे। फिर 3 को सेम एज इट इज़ जैसे अभी मैंने पीछे समझाया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का जो भी इंडिजिनस ग्रुप के लोग थे गुमलोगल, तो सेम वो जिस प्रकार से काउंटिंग कर रहे थे वर्ड्स का यूज़ करके, ये लोग भी 2 को बेस मान के वैसे ही यहाँ पर जो है ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो है वो एक जैसी थी। तो इसी से रिलेटेड अब आगे देखो यहाँ पर दिया गया है कि डिस्पाइट दे लिव्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हैड नो कॉन्टैक्ट, these 3 groups made almost the same number system। देखो देखो ये जो लोग थे ये बहुत दूर दूर के लोग हैं। यहाँ पर देखो ये कहाँ पर ये जो तुम्हारा गुमलुगल है ये यहाँ पर है, ये बुशमैन जो है यहाँ पर है, और बाकी अगला जो ग्रुप है ये आपका यहाँ पर है। तो तीनों जो ग्रुप है आप देख रहे हो कितने दूर दूर में है, लेकिन यहाँ पर देखो वही चीज़ दिया गया है कि ये जो ग्रुप्स के लोग हैं, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद। तो इन सब के बावजूद भी अगर देखो तो ये बहुत दूर दूर हैं, और दूर दूर होने के बावजूद भी और कोई कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो इन तीनों ग्रुप्स की जो नंबर सिस्टम थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, जो कि अभी मैंने बताया भी था कि 2 को बेस मान के ये लोग ऐड करते थे। तो ऑलमोस्ट इनका जो नंबर सिस्टम था वो सेम था, है ना। आगे है हिस्टोरियंस वंडर्ड हाउ दिस कुड हैपन। अब हिस्टोरियन जो है वो आश्चर्यचकित है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ऑब्वियस ये बात है कि यार ये 2 को बेस मान के तीनों में कैसे ऐड करा गया होगा, उनको कैसे पता चला होगा कि 2 करके ही ऐड करा जा सकता है। तो वन थ्योरी इज़ दैट, एक थ्योरी ये बताता है कि दीज 3 ग्रुप्स में हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स। इनके ग्रुप्स के जो लोग हुए होंगे वो मे भी कि उनके पूर्वज रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने इस नंबर सिस्टम का यूज़ करा था। और वर्ड द टाइम ये जो भी डिसेंडेंट्स थे ये माइग्रेट होते होंगे, अलग अलग प्लेसेस में चले गए होंगे, और फिर वहाँ पर जो नंबर सिस्टम है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे होंगे, ठीक है। आगे दिया गया है इवन दो द नंबर सिस्टम ऑफ गुमलुगल हैड नंबर नेम्स फॉर नंबर्स ओनली टिल 6। देखो भले ही जो गुमलुगल लोगों की नंबर सिस्टम थी उसमें नंबर सिस्टम केवल 6 तक था। अभी मैंने जो आपको दिखाया भी था, इसमें जो अगर आप देखो तो 6 तक की ही आपको नंबर यहाँ पे दिखाया गया है। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि भले ही इनकी नंबर 6 तक थी ही, बट वी कैन सी द इमरजेंस ऑफ एन आइडिया हियर। बट यहाँ से ना एक आइडिया जो है वो उभर कर आई। कैसा आइडिया भाई उभर कर आया? तो काउंटिंग इन 2 इज़ अ मोर इफ़िशियंट। जो 2 करके ये जो काउंट करा जा रहा था ना, ये ज़्यादा इफ़िशियंट था वे टू शो नंबर्स बेटर देन द टैली सिस्टम। ये टैली सिस्टम से ना ज़्यादा बेटर था, ठीक है, टैली सिस्टम से ज़्यादा बेटर था इसको काउंट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इन डिफरेंट नंबर सिस्टम पीपल फिक्स अ ग्रुप साइज। डिफरेंट नंबर सिस्टम में जो लोग होंगे वो अलग अलग प्रकार से ग्रुप साइज़ को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछला बार जो भी देखा 3 एग्जांपल्स गुमलुगल का या फिर साउथ अफ्रीका अमेरिका का,
तो वहाँ पे हमने देखा कि 2 को वो लोग बेस मान रहे थे, है ना। तो आगे वही चीज़ आगे यहाँ पर दिया गया कि इन द केस ऑफ गुमलुगल, वही चीज़ देखो, गुमलुगल के केस में ये लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप साइज 2 मान रहे थे, 2 को बेस मान रहे थे, 2 करके ये लोग काउंट कर रहे थे। देन दे यूज द वर्ड और सिम्बॉल फॉर दैट ग्रुप साइज टू मेक बिगर नंबर्स, और फिर उसका वो यूज़ करके वो बड़ा नंबर्स बना रहे थे। अगर हम ग्रुप साइज़ 5 मान लें, सपोज़ कि अगर हम ग्रुप साइज़ 5 मान लें, तो 5 को अब हम बेस मानेंगे। अब अगर हमें 10 बनाना है तो 10 के लिए अब हम 5 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 का अगर मानते हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे 5 बार लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम 5 को बेस मान ले तो 5 + 5 करेंगे तो 10 ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया था कि देखो यहाँ से एक आइडिया निकल कर आया, एक आइडिया इमरजेंस हुआ, जिससे कि लोगों को काउंटिंग करने में और हेल्प मिली। टैली जो सिस्टम थी उससे तो बेटर इनको हेल्प मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कॉमन ग्रुप साइजेज यूज्ड इन द वर्ल्ड हैव बीन। देखो यहाँ पर एक दिया गया है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो कॉमन ग्रुप साइज है जो कि वर्ल्ड में यूज़ करा जाता था या करा जाता है, तो वो कौन सा था, कौन सा ऐसा कॉमन ग्रुप साइज है जो कि यूज़ करा जाता था पूरे वर्ल्ड में। तो ये था 2, 5, 10 और 20। 2 का ग्रुप का यूज़ करा जाता था, 5 का, 10 का और 20 का, ठीक है। आगे है अब नंबर सिस्टम के बारे में दिया गया है कि इन द रोमन सिस्टम में यू कैन सी काउंटिंग बाय 5। रोमन सिस्टम में 5 को लेकर काउंटिंग करा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो 5 का मतलब इस तरह से हम लोग v लिखते हैं, और 10 का मतलब हम लोग इस तरह से x लिखते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी के पेजेस में भी पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, आपको यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको तुरंत से काउंट करना है, तुरंत से काउंट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तुरंत काउंट करो तो 2 है, तो पता चल गया 2 है। इसको क्या आप तुरंत काउंट कर पाओगे? नहीं, समय लगेगा। इसको आप तुरंत काउंट कर सकते हो, 4 है। इसको आप काउंट कर सकते हो? नहीं। इसको आप काउंट कर सकते हो कि 1 है। इसको आप काउंट कर सकते हो तुरंत? नहीं। इसको आप काउंट कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है 5 है, बट थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। बट इसको आप काउंट कर सकते हो जल्दी से? नहीं। यहाँ पे आप जल्दी से काउंट कर सकते हो, 3 है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट द नंबर इन स्मॉल ग्रुप्स जस्ट बाय लुकिंग लाइक 2, 3, 4 और समटाइम्स 5। जब हम किसी स्मॉल ग्रुप्स के नंबर को देखते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि वो कितने हैं। और कभी कभी जैसे 2, 3, 4 ये सब को देखते हैं, हमें तुरंत समझ में आ गया 2 है, 4 है, ठीक है, यहाँ 5 है, कभी कभी 5 भी, 1 है। ये सब हम ईजिली पता कर सकते हैं सिर्फ देख कर ही। बट इफ़ अ ग्रुप हैज़ 5 और मोर ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर कोई ग्रुप 5 या फिर उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट का हो तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू नो इंस्टेंटली। तो फिर हमें जानने में ये मतलब तुरंत जानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर इस केस में हुआ था, इस केस में हुआ था, इस केस में हुआ था, या फिर इस केस में हुआ था। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुरंत हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर गिनना पड़ेगा, ये कितने हैं ऐसे करके गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिनना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये ग्रुप्स में हम ऐसे ही देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करा गया है कि व्हाट कुड बी द डिफ़िकल्टीज विथ यूजिंग अ नंबर सिस्टम दैट काउंट्स ओनली इन ग्रुप ऑफ सिंगल पार्टिकुलर साइज। अगर सिंगल पार्टिकुलर साइज के साथ अगर किसी नंबर सिस्टम का अगर हम किसी सिंगल एक ही पर्टिकुलर साइज़ के साथ अगर हम काउंट करें तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। एंड हाउ वुड यू रिप्रेजेंट नंबर लाइक 1, 3, 4, 5 इन ए सिस्टम दैट काउंट्स ओनली बाई 5। अगर आप सिर्फ 5 करके ही काउंट करते हो तो आप इतने बड़े नंबर सिस्टम को कैसे पा सकते हो, कैसे ला सकते हो? अरे भाई मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा नंबर को लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 5 कर करके कितनी बार ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको सोचने के लिए बोला गया है, आपको इसका आंसर यहाँ पे बनाना नहीं है, ठीक है। इसको बनाना नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर दिया भी नहीं है। बस आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप मतलब सोच सकते हो कि हाउ डू रिप्रेजेंट द नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स को आप 5 काउंट करके कैसे बना सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इतने बड़े नंबर को, ठीक है। ये बस यहाँ आपसे क्वेश्चन करा गया है, आपको आंसर इसका नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है इफ़ यू फिक्स अ ग्रुप साइज़। अगर आप ग्रुप साइज़ को फिक्स कर लेते हो, जैसे कि अगर आप मान के चलो 5 करके काउंट करते हो,
तो टू मेक नंबर्स, और नंबर बनाने के लिए 5-5 करके आप एक ग्रुप साइज बना लेते हो, तो इट इज़ बेटर देन टैली मार्क्स। तो ये टैली मार्क्स से बेटर होगा, ये हमने पैसे पिछले भी मतलब स्लाइड्स में पढ़ा। बट व्हेन द नंबर बिकम्स वेरी लार्ज, अगर नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे इस तरह का नंबर हो, देखो अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप इसको लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर स्कूल में मिल जाएगी फिर भी आप इसका आंसर लिख कर आओ, तो आप इसका आंसर ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ग्रुप साइज़ 5-5 करके ले नंबर बनाने के लिए, तो ये टैली मार्क्स से तो बेटर है। बट अगर नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे इस तरह का नंबर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग इट बिकम्स लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। तो इसको लिखना या फिर इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा या फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे कि इसको लिखना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको मतलब लिख कर नहीं बनाना है 1 3 4 5। आप कैसे बनाओगे? आपको आंसर आपको ऐसे लिखना है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि आप इसको नहीं बना सकते। इसका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लिखना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। आगे है दैट इज़ वाई इन द नेक्स्ट सिस्टम। तो इस वजह से जो अब हम अगला सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा? द रोमन न्यूमरल्स, दिस मेथड इज़ इम्प्रूव्ड। इस मेथड को इम्प्रूव करा गया। रिफाइंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, ठीक है। टू मेक लार्ज नंबर्स ईजियर, ताकि हम लार्ज नंबर्स को, बड़े नंबर्स को आसानी से बना सके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम द रोमन न्यूमरल्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। दिया गया है कि वी हैव ऑलरेडी सीन द नंबर्स रोमन नंबर सिस्टम टिल 20 इन टेबल 1। हमने ऑलरेडी रोमन नंबर सिस्टम के बारे में टेबल 1 में ऑलरेडी 20 तक पढ़ा हुआ है। भाई टेबल 1 कौन सा है? देख लो यहाँ पर, ये टेबल 1 में ये ऑलरेडी मैंने पीछे के पेजेस में भी पढ़ाया था कि रोमन नंबर 1 से लेकर 20 तक कैसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है और यहाँ पर देख लो ये रोमन नंबर में आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है टू गेट द रोमन न्यूमरल फॉर एनी नंबर टिल 39। अगर कोई भी हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं 39 तक, तो इट इज़ फर्स्ट ग्रुप्ड इनटू एज मैनी टेंस। तो हमें इसे जितना बार पॉसिबल हो सके 10 के रूप में लिख लेना है। फिर देन इसके बाद इसको 5 के ग्रुप में लिख लेना है, एंड फाइनली फिर आपको जो रिमेनिंग ग्रुप होगा 1 का, उसको लिख लेना है। जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया है कि रोमन नंबर आपको अगर 27 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो पहले जितने 10 के ग्रुप्स होंगे वो लिख लेंगे, जैसे 10 का ग्रुप को लिख लिए। फिर अगर आगे जितना बच गया इसके बाद 5 के ग्रुप्स को लिखना था, 5 का एक ही ग्रुप होगा, फिर 1 का 2 ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से 27 को हम ब्रेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 27 का जो रोमन न्यूमरल्स आया, यहाँ पे 10 2 बार है तो 10 का सिंबल एक्स होता है, तो 2 बार एक्स लिख दिया क्योंकि 10 2 बार है। 5 एक बार है तो 5 का सिंबल भी होता है, भी लिख दिया, और 2 बार 1 है तो 2 बार हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे है इंस्टीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के बजाय हम नए सिंबल का यूज़ करते हैं एल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो आपको अगर 4 को रिप्रेजेंट करना हो तो आप 4 बार 1 नहीं लिखोगे बल्कि 5 में से 1 घटा दोगे, तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। इसी प्रकार से अगर 40 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको 10 में से घटाना है, 50 में 10 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ इस प्रकार से। बट लोग क्या करते थे कि इस सिस्टम को मतलब हमेशा कंसिस्टेंट नहीं कर पाते थे। जैसे कभी कभी क्या होता था कि 40 को लोग अभी भी अगर बहुत सारे बच्चों को अगर आप 40 रोमन नंबर लिखने के लिए दो तो वो 4 बार एक्स लिख देते हैं, जो कि ये गलत है। रोमन नंबर को एक ही सिंबल को आप 4 बार यूज नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। और जैसे अगर मान के चलिए आपको 499 लिखना हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया अगर हम 1 और डी लिख देंगे तो सही हो जाएगा ना, हम 500 में से 1 हटा दिए 499 आ जाएगा, तो भी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बड़े नंबर को, जो 500 बहुत बड़ा नंबर है ना, तो 500 को हम 1 से नहीं घटा सकते हैं। 500 को आप इसके पहले का जो सिंबल होता है 100, 500 से पहले का सिंबल क्या होता है 100, जो कि सी होता है, तो आप 100 घटा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं घटा सकते, उससे या कम नहीं घटा सकते, सॉरी उससे कम नहीं घटा सकते। आप 1 नहीं घटा सकते, 5 नहीं घटा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब नंबर, रोमन नंबर लिखने के कुछ तरीके हैं जिसको आपको समझना है। आगे है द रोमन नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूसेस
न्यूअर सिंबल टू रिप्रेजेंट सर्टेन बिगर नंबर्स। अब बिगर नंबर्स को लिखने के लिए रोमन नंबर्स के कुछ सिम्बॉल्स भी शुरू करे गए, जो कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। इन सब सिम्बॉल्स को यहाँ पर लैंडमार्क्स नंबर भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर लैंडमार्क्स दिखाया गया है। जैसे हम 1 को इस प्रकार से रोमन नंबर में लिखेंगे, 5 का सिंबल ये होता है, 10 का सिंबल X होता है, 50 का सिंबल L होता है, 100 का सिंबल C होता है, 500 का D और 1000 का M होता है। चलो अब आगे यहाँ पर फिगर आउट वाले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहा होगा जो कि ये हिंदू अरेबिक में है। आपको इन नंबर्स को रोमन सिस्टम में लिखना है। भाई कैसे लिखेंगे रोमन सिस्टम में? तो हम यहाँ पर ये जो सिंबल्स दिए गए थे इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर आपको लिखना है 1222, आप इसको पढ़े कैसे? 1222, इसको लिख लो। 1200 को 100 + 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 200 का कोई सिंबल होता नहीं है, 100 का होता है। तो 100 को 100 से 2 बार जोड़ेंगे, 200 हो गया। फिर 22 है तो 10 + 10 करेंगे, 20 हो जाएगा। और 2 के लिए हम 2 बार 1 1 लिख देंगे, 20 हो जाएगा। बस हो गया काम। अब 1000 का जो सिंबल होता है M होता है 1000 का, तो 1000 के जगह पे हमने देखो M लिख दिया। फिर 100 यहाँ पर 2 बार है, तो 100 का सिंबल यहाँ से देख लो C होता है, तो 2 बार यहाँ पर हम C लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 बार 10 है, तो 10 का जो सिंबल होता है वो X होता है, तो 2 बार हमने यहाँ पर X लिख दिया। और 2 बार 1 है, 1 का सिंबल ऐसे होता है। तो बस ये हो गया 1222। अब अगर आपको 2999 लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे? देखो हमने क्या पढ़ा, 2999, तो पहले 2000 तक जाना पड़ेगा, तो ये 1000 2000 हो गया। अब 999 कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या बोला, 2999, 2000 हो गया। अब 900, तो 900 को हम लोग 1000 में 100 घटाएंगे, 900 हो जाएगा। फिर है 99, तो 90 के लिए 100 में 10 घटा देंगे, 90 हो जाएगा। और 9 में हम 10 में 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 का जो सिंबल होता है M होता है, तो 1000 2 बार था, 2 बार कर दिए। अब अगर आपको 1000 में से 100 घटाना है एज रोमन नंबर, तो आपको क्या करना पड़ता है, C को पहले लिखना पड़ता है और 1000 को बाद में लिखना पड़ता है, यानी CM लिखोगे ऐसे। तो इसी चीज़ को देखो यहाँ पर लिखा गया CM, इसके बदले में यहाँ पर CM आ गया। फिर इसके बाद 100 को अगर 10 से घटाना है तो आपको 10 का सिंबल पहले लिखना होता है और 100 का बाद में, ठीक है। तो XC होगा, देखो यहाँ पर XC लिखा हुआ है, और 10 में 1 घटाए तो 9 हुआ, 9 का सिंबल 1X होता है। तो इस प्रकार से हम 2999 को हमने यहाँ पर रोमन नंबर में बदल लिया है। अब अगर आपको 302 लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? 300 कैसे लिखोगे? 100 100 100 3 बार लिख देंगे और 2 लिख दोगे, 1 2, है ना। और इसको बस 100 3 बार है, 3 बार C कर दिए और 1 1 यहाँ पर 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर 715 को लिखना है तो 700 के लिए पहले तो आपको 500 लिखना पड़ेगा, फिर 600 हो गया, 700 हो गया, और 15 के लिए 10 और 5 15, तो 500 का D होता है, D लिख दिए। और 100 100 2 बार है, 2 बार C हो गया, 10 का X और 5 का 5, ये वाला सिंबल हो गया। समझ में आ गया? चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए, आगे समझते हैं। आगे अब यहाँ पर दिया गया है कि रोमन नंबर सिस्टम स्प्रेड व्हेन रोमन एम्पायर एक्सपेंड इन यूरोप। देखो जब यूरोप में रोमन एम्पायर एक्सपेंड हुआ था, जब रोमन एम्पायर बहुत फैल गया था, तो उस समय जो रोमन नंबर सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। डिस्पाइट द रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ द रोमन सिस्टम, ये जो रोमन सिस्टम की जो भी इफिशिएंसी थी, इसके बावजूद भी इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल इन ईजिली परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अभी देखो एक चीज़ समझना कि टैली मार्क्स जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, उससे बेटर था ये रोमन नंबर सिस्टम। बट अगर देखे जाए तो ये भले ही ये रोमन नंबर सिस्टम जो था वो बहुत एफिशिएंसी था, लेकिन इतनी एफिशिएंसी होने के बावजूद भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये करना भाई बहुत मुश्किल था। इसको करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे अगर ऐडिंग करो तो ऐडिंग तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर भी लो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना बहुत मुश्किल था, जो कि आगे मैं भी आपको बताने भी जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस देखते जाओ। जैसे यहाँ पर ऐडिंग अगर आपको करना है रोमन नंबर का, आप कैसे करोगे? यहाँ पर दिया गया आपको, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसको ऐड करके दिखाओ। कैसे आप इसको ऐड करोगे बिना इसको
हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट करें, आपको हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट नहीं करना है। फिर आपको कैसे, आप इसको कैसे रोमन नंबर से रोमन नंबर में ही ऐड करोगे। सबसे पहले यहाँ पर काउंट कर लो टोटल सी कितने हैं। टोटल यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 4, टोटल 6 सी है। तो यहाँ पर हमने देखो 6 बार सी लिख दिया। इसके बाद काउंट करो टोटल एक्स कितने हैं। टोटल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, टोटल 4 एक्स है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 एक्स हो गया। और यहाँ पर टोटल 1 कितने हैं, 2 और 3 5। तो यहाँ पर हमने 5 बार 1 लिख दिया। तो सबसे पहले जो सिंबल था, जितने बार था एडिंग करने के लिए, हम उतने बार उस सिंबल्स को लिख लेंगे। अब यहाँ पर आया कितना, 600। अब 600 को 600 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं, DC लिखते हैं। 500 प्लस 100 600 हो जाएगा DC। अब यहाँ पर है ये 40। अब 40 को कैसे लिखते हो आप रोमन नंबर में, आप एक्सेल लिखते हो। 50 में 1 घटा देते हो, सॉरी 50 में 10 घटा देते हो तो 40 हो जाएगा। और यहाँ 5 को आप रोमन नंबर में कुछ इस प्रकार से लिखते हो। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने रोमन नंबर में लिख दिया। अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं, DCXL5, बस हो गया। ये हमने इन दोनों को जोड़कर दिखा दिया, इतना आएगा। अब अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, तो सेम वैसे ही है। L 2 बार है, L 2 बार लिख दिए। यहाँ पे X कितने बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, 5 बार X लिख दिए। भी यहाँ पर 2 बार है, 2 बार लिख दिए। और 1 जो है यहाँ पर 3 और 2 5 बार है, यहाँ पर 5 बार लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 50 50 100, 100 का सिंबल कितना होता है, C। यहाँ पर ये जो 10 है ये 5 बार है, 10 5 जा कितना होता है 50, यानी 50 को आप L लिख सकते हो, है ना। और 5 5 कितना हो गया 10, 10 का सिंबल X होता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 या 5 का सिंबल इस तरह से होता है। अब इस सब को मिला दो, CLXV, देखो यही हो गया। इन दोनों को जोड़ के हमने निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है कि हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमरल्स। अब अगर 2 नंबर रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ हो तो अब आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे बिना हिंदू न्यूमरल्स में कन्वर्ट करे। अब देखो ये आपके लिए कितना मुश्किल होता है मल्टीप्लाई करना। एडिंग तो चलो जैसे तैसे कर भी लिए, लेकिन मल्टीप्लाई करना आप देखो कितना डिफिकल्ट होगा। अब जैसे आपको यहाँ पर दे दिया है, कुछ क्वेश्चन दे दिया गया, कुछ लैंडमार्क्स नंबर दे दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक नंबर है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है और फिर ये वाला है। हालांकि सबका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, बस समझना कि कैसे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाते हैं, V और L इसको मल्टीप्लाई करना है, तो V का मतलब कितना होता है 5 होता है और L का मतलब 50 होता है। अब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका मतलब क्या है कि या तो आप V को 50 बार लिख दो या तो L को 5 बार लिख दो। तो V को 50 बार लिखना थोड़ा मेरे लिए क्या पॉसिबल है नहीं, तो इसी वजह से हमने यहाँ किया 50 को 5 बार लिख दिया। अब 50 को जब 5 बार लिखेंगे तो ये दोनों मिल के 100 हुआ, 100 का सिंबल C यूज़ कर लिए। अब इन दोनों का मिला के 50 50 100 हुआ, 100 का सिंबल C यूज़ किए। और यहाँ पर एक बेचारा L बच गया, यानी C बच गया, सॉरी 50 बच गया, तो यहाँ पर हमने 50 जो L है इसको अकेला रहने दिए हैं। तो यहाँ पर हो गया CCL, तो बस इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब ज़रा सोचो कि अगर आपको 50 को, L का मतलब कितना होता है 50 होता है, ठीक है, ये 50 होता है। और D का मतलब कितना होता है, ये 500 होता है ना, D का मतलब 500, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था। अब ज़रा सोचो कि क्या 50 को 500 बार लिखना पॉसिबल है, नहीं। या क्या 500 को 50 बार भी लिखना कॉपी में पॉसिबल है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उतना बार आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन लिखना भाई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो रोमन न्यूमरल्स है, रोमन न्यूमरल्स को किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करने में कितना ज़्यादा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो अगर यही हमें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करके लिखने बोलता हिंदू न्यूमरल्स में तो इजीली कर लेते, बट हमें करने नहीं बोला है, डायरेक्ट अब हम करने बोला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसको आप हिंदू न्यूमरल्स में कहीं बगल में आप मल्टीप्लाई करके, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2500 आया, और इसका रोमन नंबर न्यूमरल्स आप इजीली लिख सकते हो, उसको आप यहाँ पर लिख देना। जैसे 2000 के लिए हम लोग MM यूज़ कर लिए, 1000 2000 हो गया, और 500 के लिए D यूज़ कर लिए। तो ये हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया। बट ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने इसको हिंदू न्यूमरल्स में तोड़ा। अगर नहीं तोड़ते तो फिर 50 बार या तो 500 बार लिखना पड़ता इन नंबर्स को, और फिर उतना बार ऐड करना पड़ता, जो कि ये पॉसिबल नहीं था। अब अगर आपको V और D को मल्टीप्लाई करना है
तो अब यहाँ पे चलो ये थोड़ा बहुत पॉसिबल भी है कि हम डी को 5 बार लिख सकते हैं। या तो आप भी को 500 बार लिखो, डी का मतलब 500, या तो डी को 5 बार लिखो। तो 5 बार डी को लिखना पॉसिबल है, तो ये हमने 5 बार यहाँ पर लिख दिया। अब जो ये डी का मतलब 500, 500 और 500 मिल के 1000 होता है। 1000 का सिंबल एम होता है, एम लिख दिए। फिर इसी प्रकार से ये दोनों मिल के 1000 होगा, और ये यहाँ पर डी अकेला बच गया। अब यहाँ बच गया एम एम डी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा, 2500 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो चलो थोड़ा आसान भी था। अब यहाँ पर सेम वैसे ही है कि अगर आप ये 7 है, 7 को या तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो या 9 टाइम्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 7 को 9 टाइम्स लिख दिया। आप चाहो तो 9 को भी 7 टाइम्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 को अगर हमने 9 टाइम्स लिखा तो भी कितने बार आया सारा हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप 1 1 करके काउंट करो, 1 1 कितने बार आया है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 1 देखो कितने बार आया है, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, 18 बार आया। 18 को आप कैसे लिखोगे, तो इस ऐसे लिखोगे ना, 10 भी एक्स ना, 10 5 15 15 3 18। तो 18 को यहाँ पे तोड़ के लिखा हुआ है, और भी यहाँ पर जितने बार है उतना बार यहाँ पर हमने प्लस प्लस करके लिख दिया है। ठीक है, अब इस भी के बदले यहाँ पर एक एक्स हो गया, फिर आगे ये जो भी है इस भी के बदले एक एक्स आ गया, फिर आगे ये जो 2 भी है इस 2 भी के बदले एक एक्स आ गया। भी मतलब 5 5 10, 10 के बदले हम एक एक्स का सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 भी के बदले फिर ये एक्स आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने फिर आगे, तो इस तरह कर करके आप कर लेना। ठीक है ना, आपका जो भी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लेना। मतलब ओवरऑल यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू मल्टीप्लाई रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग हिंदू न्यूमरल्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा गलती भी है, तो इसको थोड़ा सा अपने मन से अपने से देख के सुधार लेना। क्योंकि यहाँ पर भी को अगर काउंट करोगे ना, तो भी यहाँ पर जैसे 2 बार था, 2 बार के लिए 1 बार हमने यूज़ करा। ये भी 2 बार था, इसके लिए हमने 1 बार और यूज़ करा। फिर यहाँ पर 2 बार भी था, इसके लिए हमने 1 बार यूज़ करा। फिर इस भी के लिए हमने 1 बार यूज़ करा। और अब इस x के बदले ये वाला x हमने लिखा था। अब यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 2 बार है, इसके बदले 1 बार x यूज़ करा, और फिर ये 3 यहाँ पर आया। नहीं बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो सही है। और यहाँ पर कितने x आ गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 x आ गया, मतलब 60 हो गया। 60 के लिए हम लोग LX लिखते हैं, और यहाँ पर 3 के लिए 3 लिख दिए। गलत नहीं है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, लिख लेना, सही है। चलो, मुझे लगा कहीं गलती हुआ, बट गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो, अब एक लास्ट यहाँ पर दिया गया है अबेकस के बारे में, कि रोमन पीपल यूज्ड अ कैलकुलेटिंग टूल फॉर देयर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कॉल्ड द अबेकस। जो रोमन लोग थे, ये लोग कैलकुलेटिंग टूल्स का यूज़ करते थे अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, मतलब वही मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए, जिसका नाम था अबेकस। इट वाज ए टाइप ऑफ काउंटिंग डिवाइस, ये एक प्रकार का काउंटिंग डिवाइस था, काउंटिंग डिवाइस का एक टाइप था। दैट अलाउड दैम टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ईजिली, जिससे कि जो भी कैलकुलेशंस थे वो ईजिली परफॉर्म करा जा सकता था, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो वी विल सी व्हाट इट इज़ इन अ लेटर सेक्शन। हम बाद के सेक्शंस में इसको हम देखेंगे कि ये क्या था या कैसे ये काम करता था। ठीक है, हाउएवर ओनली स्पेशली ट्रेंड पीपल यूज्ड दिस टूल फॉर कैलकुलेशन। लेकिन ये जो भी अबेकस है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशली जो ट्रेंड लोग थे ना, वही इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते थे। सभी लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अबेकस को। अबेकस को यूज़ करने के लिए सिर्फ ट्रेंड लोगों की ही ज़रूरत है। जो इनको ट्रेंड नहीं करा जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी अबेकस की, तो वो लोग फिर इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो बस ये वाला जितना भी पेजेस था मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। पेज नंबर 60 तक मैंने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, पेज नंबर 60 तक जो टॉपिक था वो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अब फिर इसी पेज में, पेज 60 में और 61 में अगर आप देखो तो ये फिगर आउट वाले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे और भी है, इधर 2 क्वेश्चन है और भी है। इन क्वेश्चंस को हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। ठीक है, ये जो फिगर आउट वाले क्वेश्चन है पेज नंबर 60 और 61, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे के भी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।